दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर शादीशुदा होने के बावजूद करीब 27 सालों तक बे औलाद रहे थे। हालांकि उनकी पहली शादी अपने सगे चाचा मिर्जा हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से हुई, जबकि दूसरी बेगम उनकी फुफेरी बहन और बैरम खां की बेवा तथा अब्दुल रहीम खाने खाना की मां सलीमा थी। इसके साथ ही बादशाह अकबर ने अपने सभी किलों में बड़े बड़े हरम भी स्थापित करवा रखे थे, जहां हजारों की तादाद में लौंडी, बांदियां और रखेलों को रखा जाता था। बावजूद इनके बादशाह अकबर अब तक बे औलाद थे। शायद ही ऐसा कोई पाक दरवाजा रहा होगा जिसकी चौखट पर जाकर बादशाह अकबर ने औलाद की खातिर अपना माथा ना टेका हो। तो वहीं अजमेर शरीफ की जियारत से लौटते वक्त 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखा बाई के साथ भी बादशाह अकबर ने निकाह किया, लेकिन वह भी बादशाह को औलाद का सुख न दे सकी। वहीं अपनी नामर्दानगी से हताश और निराश बादशाह को एक रोज आगरा दरबार में किसी ने सुझाया कि सीकरी गांव में कोई शेख साहब रहते हैं जिनकी दुआओं में बड़ी तासीर है। यदि बादशाह उनके यहाँ हाजिरी बजाएं तो मुराद पूरी हो सकती है। औलाद की लालसा में बादशाह अकबर अपना लाव लश्कर लेकर सीकरी पहुंच गए, जहां वे बादशाह हिंदुस्तान की जगह एक आम शख्स की तरह शेख सलीम चिश्ती जी से मुखातिब हुए। तब उन्होंने बादशाह से कहा कि तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती, होगी तो किसी के जान के बदले ही होगी। किंवदंती है कि उस वक्त वहीं पास ही में शेख साहब के 6 माह के बेटे बाले मियाँ अपने तोते के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि उनको बेटा जरूर होगा, आपकी खुशी के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। यह कहकर बाले मियाँ हमेशा के लिए खामोश हो गए। इसके बाद ही अकबर की चहेती बेगम हरखा बाई गर्भवती हुई और 1569 ईस्वी में उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया। जबकि अकबर खुद शहजादे को शेखू कहकर पुकारते थे, तो वहीं सलीमा सुल्तान बेगम ने शहजादा सलीम का नाम अपने पिता नूरुद्दीन के नाम पर नूरुद्दीन रखा। बेटे को पैदा करने की वजह से बादशाह अकबर ने हरखा बाई को मरियम उस जमानी का खिताब दिया। तो वहीं 1564 ईस्वी में 2 जुड़वा बच्चे हसन और हुसैन को पैदा करने के बाद बादशाह अकबर ने हरखा बाई को वली निमत बेगम का खिताब अता फरमाया था, लेकिन वे दोनों ही बच्चे जल्द ही दम तोड़ गए। वहीं दूसरी किंवदंती ये है कि जब बादशाह अकबर वली अहदे सल्तनत की लालसा में 6वीं बार शेख सलीम के दरबार में हाजिर हुए, तो शेख साहब को काढ़ा देने गई उनकी पोती बीबी जैनब शेख साहब की तल्लीनता में खलल डालते हुए बोली कि बादशाह सलामत को एक नहीं बल्कि 3 बेटे नसीब होंगे। जिस पर रूहानी ताकतों से राब्ता करते शेख साहब ने गुस्से में लड़की से कहा कि तू अपना 16वां सावन भी नहीं देख पाएगी, गुस्ताख लड़की। कहते हैं कि 16 साल की होने से पहले ही बीबी जैनब की मौत हो गई, जिनकी कब्र शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के बगल में ही मौजूद है। कब्र को जालीदार पत्थरों से घेरा गया है। सहसा देखने पर शेख सलीम चिश्ती और बीबी जैनब की कब्र के चारों ओर लगे पत्थर हिंदू या फिर जैन वास्तुकला पर आधारित प्रतीत होते हैं, जिनमें स्वास्तिक के चिन्ह भी बने हुए हैं। शेख सलीम चिश्ती, बाले मियाँ या फिर बीबी जैनब, पता नहीं इनमें से किसकी दुआओं ने असर किया कि बादशाह अकबर को एक नहीं बल्कि 5 संतानों का सुख नसीब हुआ, जिनमें शहजादा सलीम, शहजादा मुराद, शहजादा दानियाल, शहजादी शुक्रनिशा बेगम और शहजादी आराम बानो बेगम को चिश्ती परिवार की दुआओं से ही पैदा माना जाता है। इसके बाद ही 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देते हुए बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का हुक्म दिया।
बादशाह अकबर ने करीब 1580 या फिर 81 ईस्वी के दौरान शेख सलीम चिश्ती की कब्र पर लाल बलुआ पत्थर से एक मकबरा बनवाया, जिसे बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में तुड़वाकर पूरी तरह से संगमरमर की इमारत में तब्दील करवा दिया। यह मकबरा संपूर्ण संगमरमर से निर्मित मुगलों की पहली इमारत माना जाता है। यह वर्गाकार मकबरा चारों ओर से 25 फुट ऊंचा है। मकबरे के सबसे आकर्षक भाग इसकी ड्योढ़ी, जालीदार खिड़कियां और जैन परंपरा पर आधारित खंबे हैं। पर्सी ब्राउन ने इस मकबरे के बारे में कहा कि इसकी शैली विशुद्ध इस्लामी शैली की गंभीरता की जगह मंदिर निर्माता की स्वतंत्र कल्पना का परिचय प्रदान करती है।